चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापन से जुड़ी हुई है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने रामदेव के माफीनामा को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बार बार उनके निर्देशों की अनदेखी हुई है और इसका नतीजा रामदेव को भुगतना ही पड़ेगा। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, ये बताएं कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है बाबा रामदेव को, क्या कुछ कहा गया है? पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कोर्ट के सामने उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। ये दूसरा मौका था जब बाबा रामदेव कोर्ट के सामने उपस्थित हुए थे। कल देर शाम को बाबा ने एक एफिडेविट फाइल करके कोर्ट से बिना शर्त के माफी मांग ली थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपका हलफनामा, आपका माफीनामा अभी भी रिकॉर्ड पर नहीं है। आप बार बार हमारे निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं, आप जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बाबा के वकील ने कहा कि वो इसके लिए पब्लिकली अपॉलॉजी करने के लिए भी तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामों को स्वीकार कर दिया। बाद में काफ़ी देर की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामों को अपने रिकॉर्ड पर ले लिया है, लेकिन उनको किसी भी तरह की राहत अभी फिलहाल कोर्ट ने नहीं दी है। इस मामले की सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी और बाबा रामदेव को वहाँ दोबारा कोर्ट में उपस्थित होना होगा। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला फाइलों के अंदर लगातार 3 साल से चलता रहा, कि इन कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी जवाब मांगा। अब 30 अप्रैल तक लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जवाब देना होगा, जबकि बाबा रामदेव को 16 अप्रैल को कोर्ट के सामने फिर से उपस्थित होना होगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं लिकर पॉलिसी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। आज वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने तुरंत सुनवाई की याचिका लगाई थी। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि ये याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में है और अर्जेंट है। गिरफ्तारी का आधार ऐसे दस्तावेज थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमें ईमेल कर दीजिए फिर हम देखेंगे। अब कल से रविवार तक कोर्ट में छुट्टियां हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल की एक याचिका ठुकरा दी है, जिसमें कस्टडी में रहते हुए 1 सप्ताह में 5 मीटिंग करने की इजाजत मांगी गई थी। फिलहाल केजरीवाल को सप्ताह में 2 बार मीटिंग की इजाजत है। उन्हें निचली अदालत ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। इधर आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल का मानव अधिकार छीना जा रहा है। उनका कहना है कि बड़े अपराधी को भी अपने परिवार और वकील से मिलने दिया जाता है। मानव अधिकार है किसी व्यक्ति के जो न्यूनतम अधिकार बड़े से बड़े अधिकारियों को, अपराधियों को भी दिए गए हैं, बड़े से बड़े खूंखार अपराधियों को भी दिए गए हैं। बड़े से बड़े खूंखार अपराधी भी अपने परिवार से बात कर सकते हैं, अपने वकीलों से भी बात कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में